हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असे एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर मैं सड़क हूँ। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो सड़क है वो बता रही है कि मैं सड़क हूँ, मुझे मिट्टी, पत्थर और डामर से बनाया जाता है और मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अजगर होता है उसकी तरह मैं मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। तो पेड़ों की जो छाया होती है उसके नीचे से होकर मैं क्या करती हूँ, मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। तो जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की हूँ। तो जो सड़क है वो कहती है कि जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी तब क्या हुआ होगा, मेरा निर्माण हुआ होगा, मुझे बनाया गया होगा। तो मैं कहीं पर कच्ची हूँ तो कहीं पर पक्की हूँ, कहीं पर मैं कैसी हूँ, घुमावदार हूँ और कहीं पर एकदम सीधी सपाट। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाज़ार और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। तो मैं सब जगह जाती हूँ, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे या बाज़ार हो या दुकानें वगैरह जहाँ लगती हैं, मेला सा लगता है, वहाँ पर मैं हर जगह जाती हूँ। तो मेरी जो पहुँच है वो सब जगह है। तो जो सड़क होती है वो क्या बता रही है कि मैं मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी हूँ और मैं अजगर के समान दिखाई देती हूँ। तो मैं अजगर की तरह, जैसे अजगर होता है उसकी तरह मैं क्या करती हूँ, मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ और जो पेड़ों की छाया होती है उसके नीचे से होकर मैं मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हूँ। तो आदमी ने मुझे तब बनाया होगा जब उसने सोचा होगा कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो मैं कहीं पर कच्ची हूँ तो कहीं पर पक्की हूँ, कहीं मैं घुमावदार बनी हूँ तो कहीं पर एकदम सपाट हूँ। तो मेरी जो पहुँच है वो सब जगह है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाज़ार, सब जगह मैं जाती हूँ। आगे जो सड़क है वो कहती है, लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। तो लोग क्या कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय, जब मैं गांव से गुजरती हूँ तो क्या होता है, गांव का काफ़ी विकास हो जाता है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो मेरे पे चलते हुए शहर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गांव है उसका भी विकास होता है, उनके पास पैसा आता है और जो लोग हैं वो गांव जाते हैं। तो सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। तो जो सड़क है वो कहती है कि मुझे जो फसलें होती हैं उससे भरे हुए जो खेत होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं और जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बैलों के झुंड होते हैं, जब मेरे ऊपर से जाते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कितने दुख हैं। तो मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे जो आसपास हरे हरे पेड़ लगाए जाते हैं उसकी छाया जब मेरे पे पड़ती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे आसपास जो खड़े हुए हरे भरे पेड़ हैं उनकी छाया मुझे बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। फिर जो सड़क है वो आगे कहती है कि गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। तो जो पेड़ होते हैं जो मेरे आसपास लगे हुए हैं, तो जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत आरामदायक रहते हैं ये पेड़, क्योंकि इन पेड़ों की छाया में वो क्या करते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इसके नीचे। तो मेरे किनारे पर लगे आम, जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। तो मेरे किनारे पर जो आम, जामुन या इसी तरह के और जो फलदार पेड़ हैं वो क्या करते हैं, लोगों को बहुत सुख देते हैं, आनंद देते हैं।
तो बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनको ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं जिन पर कि फल लगे होते हैं। जब वो देखते हैं कि इन पेड़ों पर फल लगे हुए हैं तो वो इनकी तरफ भागे हुए चले आते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांट कर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है क्या बताऊं। तो जो सड़क है वो कहती है कि जब बच्चे खेलते कूदते हुए और फलों को आपस में बांट कर खाते हैं तो इन बच्चों को खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती है मैं तुमको बता नहीं सकती। दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेले से मेरी शोभा बढ़ जाती है। तो जब कभी कोई त्यौहार होता है जैसे दशहरा है, ईद है, इस तरह के बहुत से त्यौहार होते हैं तो क्या होता है इन मेले से मेरी जो शोभा है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो मेरे आसपास फिर क्या होता है सफाई होती है। तो जब भी कोई मेला होता है या त्यौहार होता है, तीज त्यौहार पर मेरे आसपास सफाई हो जाती है। दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, तरह तरह की जो दुकानें हैं वो सज जाती हैं। तो काफ़ी चहल पहल हो जाती है, सभी लोग जो हैं बहुत खुश नज़र आते हैं। तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। तो जो सड़क है वो क्या कहती है कि जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई भी तीज त्यौहार होता है तो उससे क्या होता है मेरी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी मेला लगता है या तीज त्यौहार होता है तो मेरे आसपास सफाई की जाती है, मेरी सफाई की जाती है और दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। तरह तरह की जो दुकानें होती हैं उससे मैं सज जाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, काफ़ी चहल पहल हो जाती है, सभी लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो रौनक होती है मेरे आसपास उसे देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। तो वो कहती है मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है जब लोग मेरे ऊपर गंदगी फेंक कर चले जाते हैं। अरे अरे देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका भी है। तो वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब लोग मेरे ऊपर गंदगी फेंकते हैं, मेरे ऊपर थूक देते हैं। तो देखो मुझ पर कितने लोगों ने थूका भी है। तो जो सड़क है वो कहती है देखो मेरे ऊपर कितने लोग थूक कर चले गए, केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया है। तो जो सड़क है बहुत दुखी है ये सोचकर, ये दिखाकर कि देखो लोग मेरे ऊपर गंदगी फैलाते हैं, मेरे ऊपर थूक कर चले जाते हैं और केले का छिलका है, केला खाते हैं और छिलका मुझ पर फेंक कर चले जाते हैं। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे क्या होता है गड्ढे बन जाते हैं जिससे मुझे ही नहीं और लोग जो होते हैं आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी बहुत अधिक परेशानी होती है। तो जो सड़क है वो उन सब चीज़ों से दुखी है जिससे कि वो गंदी हो जाती है। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं गंदगी फेंक देते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं, केला खाते हैं और छिलका वहीं फेंक देते हैं सड़क पर। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो सड़क है वो बहुत अधिक दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हूँ। तो कई जगह क्या होता है उस पर गड्ढे भी बन जाते हैं छोटे छोटे। तो वो कहती है कि इससे मुझे ही तकलीफ़ नहीं होती बल्कि जो लोग आते जाते हैं इसके ऊपर से उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर जो सड़क है वो आगे कहती है कि मैंने अपने ऊपर कभी कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है। तो मेरे ऊपर वो लोग चलते हैं जो कि बहुत थके मांदे होते हैं, मतलब बहुत थकान होती है। तो ऐसे लोगों की मैंने अपने ऊपर आहट सुनी है जो कि बहुत थके हुए हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ सुनी है। तो कभी तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। तो मेरे ऊपर ऐसे लोग भी बहुत चलते हैं जो कि बहुत उत्साहित हैं, जिनको जरा भी थकावट नहीं है। तो हाँ कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तो जो सड़क है वो कहती है कि मेरे ऊपर कभी कभी क्या होता है ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों की उसमें मौत तक हो जाती है। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो जो सड़क है वो क्या कहती है कि जब लोग मर जाते हैं मेरे ऊपर तो मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि लोग मेरे ऊपर कैसे मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उस टाइम मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो जो सड़क होती है उसकी साइड में क्या होता है संकेत चिन्ह होते हैं कि धीमे चलिए, कि इस तरह से चलिए। तो अगर लोग मेरे जो साइड में किनारे पर चिन्ह लगे होते हैं कि सेफ्टी के, सुरक्षा के, अगर उनको पढ़ लेते हैं
तो ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो उनसे बच सकते हैं। तो चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। तो जो सड़क है वो क्या कहती है, जो भी मेरे ऊपर चलता है तो सबके दुख और सुख में मैं शामिल होती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं सबको मैं उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक वो जाना चाहते हैं वहाँ तक मैं उनको पहुँचा दूँ। चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह ना करते हुए चलते रहना चाहिए। तो जो सड़क है वो कहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जो हैं वो जीवन के दो पहिए हैं। अगर सुख है तो दुख भी आएगा जीवन में, दुख है तो सुख भी आता है। तो ये जो सुख और दुख हैं वो तो जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? तो वो क्या कहती है, अभी भी क्या हुआ है, मेरे ऊपर से एक गाड़ी निकल के गई है तो उसमें एक गाना बज रहा था, क्या तुमने गाना वो सुना? तो वो पूछती है कि अभी भी मेरे ऊपर से जो गाड़ी निकली है उसमें एक गाना बज रहा था, क्या तुमने उस गाने को सुना? तो गाना कौन सा था? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो उसमें जो गाना बज रहा था वो बज रहा था कि तुम कहीं भी रुक मत जाना हार मान कर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो जो सड़क है वो अपने बारे में बता रही है कि मैं कैसी हूँ, कहाँ कहाँ से होकर गुज़रती हूँ, मुझे कब खुशी मिलती है, कब दुख होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सड़क होती है उस पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, फल खाकर जो छिलके हैं उनको जो सड़क है उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो जो सड़क है वो यही कहती है कि मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे ऊपर लोग गंदगी फैलाते हैं। अंत में जो सड़क है वो यही कहती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, तो हमें हार मानकर कभी नहीं बैठना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।